हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस ग्राफिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रा के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ही यूज़ होने वाला टूल, पिक टूल। गाइस, अगर आप कोरल ड्रा में बिगनर हैं तो सबसे पहले इसी टूल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस कोरल ड्रा में अगर आप किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करते हो तो गाइस सर्वप्रथम आपको पिक टूल का ही यूज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने कोरल ड्रा सीखने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आपको कोरल ड्रा से रिलेटेड किसी भी टूल की सहायता या किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ जाएगी। और गाइस, पिक टूल का मेनली यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो गाइस पिक टूल की सहायता से काफ़ी आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है जो कि आगे अब मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाने और बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको पिक टूल की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो सिखाने वाला हूँ, और टोटल 10 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको स्क्रीन में साइड में दिख रहा होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। गाइस, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल आप टूल बार वाले ऑप्शन पे आपका पिक टूल सिलेक्ट है। बाय द वे, अगर आपका टूल पिक टूल पे ना होकर कोई और टूल पर सिलेक्ट है, मान लीजिए आपका रेक्टेंगल टूल पर सिलेक्ट है, इलिप्स टूल पर सिलेक्ट है या फिर टेक्स्ट टूल पर सिलेक्ट है, तो सिंपली आपको पिक टूल पर ट्रांसफ़र होने के लिए कीबोर्ड से आप स्पेस बार भी अगर टाइप करेंगे तो आप आसानी से पिक टूल पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे मैं अभी टेक्स्ट टूल पर हूँ और मैं कीबोर्ड से स्पेस बार टाइप करूंगा तो देखिए मेरा आइकन ऑटोमेटिकली पिक टूल में कन्वर्ट हो गया है। और जैसे ही पिक टूल पर आपका आइकन कन्वर्ट हो जाए उसके बाद काफ़ी आसानी तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ब्लू वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया? गाइस, इसको पता करने के लिए आप देख रहे हैं इसके चारों ओर आपको हैंडल्स नज़र आने लगेंगे। अभी देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट है, मैं इस पे खाली जगह पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक कर दिया, अब ये हैंडल्स हट गए हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट रहेगा उसके चारों ओर हैंडल्स बन जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ब्लू वाले पर एक बार फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इसके चारों ओर हैंडल्स आ गए हैं। और अब मैं एक बार आपको सर्कल वाले शेप को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके भी चारों ओर हैंडल्स आ गए हैं। और स्टार को भी सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इसके भी चारों ओर हैंडल्स आ गए हैं। अब गाइस, ये तो हो गया एक तरीका। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए एक दो ऑप्शन और हैं, जैसे कि अगर मुझे ब्लू वाले शेप्स और सर्कल वाले शेप्स और स्टार वाले शेप को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम इस पेज के बाहर से यहाँ से एक बॉक्स ड्रा करेंगे और इस शेप्स के एंड तक ले जाके ऐसे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों शेप काफ़ी आसानी तरीके से हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है गाइस, और इसका एक तरीका और भी है। अगर मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना है एक एक करके तो कीबोर्ड से आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है एंड देन उसके बाद पिक टूल को उस शेष पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब मैं सर्कल वाले को भी सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करे रहना है। ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हैंडल इसके और इसके पास यानी इन दोनों के कॉर्नर में आ गए हैं। ठीक, अब देखिए जैसे ही मैं स्टार सिलेक्ट करूंगा ये हैंडल और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए अब तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है गाइस, अब इसको आप इधर से उधर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सामने स्क्रीन पर 4 प्रकार की डिज़ाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब किसी एक डिज़ाइन को हम सिलेक्ट कर, जैसे कि मैंने रेड वाले को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद हमको इस जगह से हटा के इसको इस जगह लाना है तो इसको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब इस वाले को उठा के मुझे इधर ले जाना है तो इसको हम इधर से उधर कर सकते हैं। यानी कि पिक टूल की सहायता से आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब इसका वही सेम 2 तरीके और हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर पेज से ड्रैग करके उन तीनों डिज़ाइन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो उसके बाहर तक एक बॉक्स बनाएंगे तो वो चारों एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए सिलेक्ट हो गए। अब इन चारों को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह मूव कर सकते हैं। ये देखिए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की कि आप पिक टूल की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी आसानी तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक स्टार नज़र आ रहा होगा,
अगर मुझे इस स्टार का साइज़ छोटा करना है तो इस हैंडल के किसी भी एक कॉर्नर को आपको पकड़ना है और इसको अंदर की तरफ अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ भी साइज़ हो जाएगा। और आपको एक बात ध्यान देनी है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे तो उस ऑब्जेक्ट के आपको कॉर्नर के ही साइड पकड़ने हैं। जैसे कि ये एक आपका स्टार वाला कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब आपको रिसाइज़ करना है तो इसको इस कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे, इस कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे, इस कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे या फिर इस कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे। अगर आप इसको कॉर्नर से ना पकड़ के बीच वाले से ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन का जो शेप है वो बिगड़ रहा है। ठीक है, इसको वापस वैसे कर देते हैं। इसीलिए गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ड्रैग करना है या मतलब छोटा करना है या फिर बड़ा करना है तो उसको आपको कॉर्नर से ही पकड़ के छोटा बड़ा करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की, जो कि गाइस है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी आसानी तरीके से कैसे रोटेट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक दो ऑब्जेक्ट है एंड गाइस इसको हम पिक टूल की सहायता से रोटेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप पिक टूल पर नहीं है तो यहाँ टूल बार वाले ऑप्शन में जाके पिक टूल ले लीजिए एंड गाइस ऑब्जेक्ट को ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको हैंडल तो नज़र आने लगेंगे, बट उसके बावजूद भी आपको अगेन इसके ऊपर एक बार फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके हैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। आपको यहाँ जो कॉर्नर में बता रहा था पकड़ने के लिए, वहाँ आपको राउंड वाला ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। अब इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी उल्टे या तिरछे मिर्चे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको सीधा कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहाँ से पकड़ के अगर ऐसे रोटेट करके ऐसे करेंगे तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट एकदम सीधा हो गया। ठीक है गाइस, नीचे आपको एक और ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा जो कि गाइस पिक्चर का है और देखने में काफ़ी ज़्यादा तिरछा लग रहा है। अब इसको भी अगर हमें सीधा करना है तो आपका ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट है ही है, उसके बावजूद आपको एक बार और क्लिक करना है तो आप देखेंगे इसका हैंडल चेंज हो गया है। अब चेंज होने के बाद आप रोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट सीधा ना हो जाए तब तक इसको आप सही करके अपने ऑब्जेक्ट को सीधा कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि गाइस है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप काफ़ी आसानी तरीके से स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू मतलब कि गाइस जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, स्क्यू करने के मतलब है इसको पहले सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद एक बार और इस पर आप टैग करेंगे तो ये वाला ऑप्शन ही खुलेगा। अभी तो आपको रोटेशन करने के लिए मैंने आपको चारों कॉर्नर के बारे में बताया है। अब इसको स्क्यू करने के लिए आपको यहाँ का ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना, जैसे ही आप इसके ऊपर अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे आपके माउस का कर्सर का डिज़ाइन कुछ ऐसा हो जाएगा एंड गैस इसके ऊपर आप क्लिक करके आप इधर तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा और गैस इधर तरफ ड्रैग करेंगे तो ऐसा डिज़ाइन बनेगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गाइस 6 पॉइंट के बारे में, जो कि गाइस है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पिक टूल की सहायता कॉपी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेज है एंड गाइस इस पेज के कॉर्नर में मैं बॉर्डर डिज़ाइन करना है। अब गाइस बॉर्डर डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक डिज़ाइन को तो ले ही रखा है, अब इसको मैं कॉपी कैसे करूँगा। एक तो इसका ये तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल डी पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन बोलेगा आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है एंड गाइस इसको अब यहाँ से उठा के आप मूव करके यहाँ इसके नीचे सेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ऐसे ही आप किसी एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसका एक तरीका और है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट आपका है ना, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको एक तो मैंने आपको बता दिया, इसको कंट्रोल डी करने पे डुप्लीकेट हो जा रहा है। एक तरीका इसका ये है कि कीबोर्ड में जो आपको जहाँ नंबरिंग रहती है वहाँ साइड में आपको प्लस बटन दिखना होगा, प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो भी ये डुप्लीकेट हो गया। बट इसमें क्या है, ये उसी के ऊपर सेम टू सेम एज इट इज़ पोजीशन पर ही कॉपी हुआ है। जब आप इसका कलर चेंज करेंगे तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट कॉपी है, बट इसको मूव करेंगे तो ये देखिए कॉपी है। और गाइस अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट कि आपके पास कई ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, उसको डिलीट करना है। ठीक है, आप ऐसे एक बॉक्स बना के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं, या मान लीजिए मुझे सारे ऑप्शन डिलीट ही नहीं करने, मुझे कुछ गिने चुने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे कीबोर्ड से एंड स्टार वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से एक डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा जिसे मुझे डिलीट करना, और नीचे जो फोटो है उसको भी मुझे डिलीट करना है। तो शिफ्ट बटन से सिलेक्ट के ये 3 ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया है कीबोर्ड के शिफ्ट बटन दबा के। अब मैं यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन देखूंगा तो आप देखेंगे वही 3 ऑब्जेक्ट ही डिलीट हुए हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जो कि गाइस ग्रुप और अनग्रुप करना। तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक डिज़ाइन ये हो गई, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, एक
सर्कल शेप है और एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डिलीट करूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें मुझे ग्रुप करना है, तो मैं एक इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के एक इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है गाइस। इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जी आप करेंगे तो देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप हो गया है। कैसे पता चलेगा ग्रुप हो गया है? अभी तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट करते थे तो उसी के चारों ओर हैंडल बनता था। अब आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हमने अभी ग्रुप किया है उस पर हम क्लिक करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के चारों ओर कॉर्नर बन जाएंगे, ठीक है गाइस। अब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये देखिए। अब इसको अनग्रुप करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल यू करके भी अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी ऑप्शन दिख रहा है अनग्रुप करने का, ये देखिए, ये अनग्रुप हो गया। तो गाइस अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट की, जो कि है गाइस अलाइन करना। अलाइन करने का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करूँगा ये कॉपी होगा, एक बार ऑल डी करूँगा ये कॉपी हो गया। और इस शेप को भी कॉपी करना है, कंट्रोल डी करेंगे कॉपी हो गया, कंट्रोल डी करेंगे कॉपी हो गया। अब ये देखिए ये अलाइनमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसे अलाइनमेंट में लाने के लिए हम पहले ब्लू वाले पहले मैं सब ऑब्जेक्ट का अलग अलग कर लेता हूँ। इसको मैं पिंक कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ एंड इसको गाइज मैं पिंक कर देता हूँ। इसको भी मैं गाइज सियान ब्लू कर देता हूँ और इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है गाइज। अब मुझे इसे अलाइनमेंट में लाना है। अलाइनमेंट में लाने के लिए पिक टूल तो हमारा सिलेक्ट है ही है, तो हम सिर्फ इस पहले ब्लू वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए सिलेक्ट। अब सियान वाले सर्कल वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है गाइज। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अगर आप टी प्रेस करेंगे तो ये टॉप से सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चल रहा जैसे ये है, ठीक है। अब जैसे मुझे ये सियान वाले सर्कल वाले ऑब्जेक्ट को इस ब्लू वाले रेक्टेंगल के टॉप पे अलाइन करना है, तो मैं सियान वाले के ऊपर सिलेक्ट करूँगा एंड गैस ब्लू वाले रेक्टेंगल पे सिर्फ कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा। अब कीबोर्ड से आपको टी प्रेस करना है, जैसे ही आप टी प्रेस करेंगे तो ब्लू वाले के टॉप पर ये एकदम से देखिए सेट हो गया। ऐसे ही गाइस इस सियान वाले और ऑरेंज वाले और येलो वाले सर्कल को हमें सेंटराइज करना है एक लाइन में, तो इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड से सी दबाएंगे तो देखिए ये सेंटर में हो गया। सेम प्रोसेस हमारा इसी ऑब्जेक्ट को सेंटराइज करने के लिए भी होगा। हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल एंड कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटराइज हो गया है। ऐसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी आसानी तरीके से अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन कैसे चेंज करना है। तो जैसे कि पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है? ये नहीं है, ये तो मूव करना हो गया। पोजीशन चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा सर्कल जो है सियान वाले के ऊपर है, अब जैसे हमें इसे सियान वाले सर्कल के नीचे करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे एंड ऑर्डर पे जाएंगे। ऑर्डर से हम टू बैक ऑफ पेज कर देंगे। जैसे ही करेंगे आप देखेंगे सियान वाले सर्कल के ये नीचे आ गया। तो पोजीशन चेंज करने का ऑप्शन यही है। तो गाइस आज मैं आपको पिक टूल के सारे 10 पॉइंट्स बता दिए हूँ और गाइस पिक टूल की मदद आपको बहुत ही ज़्यादा लगने वाली है किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग करनी है, डिज़ाइन बनाने में। तो गाइस इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरल ड्रा में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आपको किससे रिलेटेड चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, क्योंकि गाइस कोरल ड्रा के सारे टूल कैसे यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाते हैं, सारे टॉपिक पर वीडियो आने वाली है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेल जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं भी अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।